A very warm welcome to all our viewers. As you all know, in this corona pandemic, schools are closed, even coaching centers are not allowed to teach. So, we and our team decided to provide you the best content in a manner we have been dealing you for a few months. So, without wasting any more time, let me start new chapter. तो आज के वीडियो में जो मैं नया चैप्टर आपको शुरू करने जा रहा हूँ वो आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इफ़ पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then px equals 0 is called a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। इफ पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पी एक्स इक्वल 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने चैप्टर 2 में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अच्छी तरह से आप जानते ही हो। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज निकालते थे, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस जीरोज को आप रूट्स भी बोल सकते हो और जीरोज भी बोल सकते हो। रूट्स और जीरोज दोनों सेम होते हैं और सेम तरीके से हम फाइंड आउट भी करते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखना है ए का जो वैल्यू होगा वो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सरसाइज 4.1 में ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसीलिए मैं एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए, तो मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कर रहे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसी तरह का क्वेश्चन आपने चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में क्या होगा, जिसमें कह रहा था फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सेम वे से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। इसमें प्राइम फैक्टराइज, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा है, इसीलिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट के तरीके से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको पहले से आता है, क्लास 7 से ही आप रेगुलरली करते आ रहे हो। जो इसका मिडिल टर्म है वो -3x है। में ध्यान रखना है कि -3x को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उसका सम जो -3x हो और उसका जो प्रोडक्ट हो वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म हमारा x² है और लास्ट में -10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² होगा, यानी प्रोडक्ट -10x² होना चाहिए। तो चलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। x² -3x के बदले हम क्या लिख लेंगे 5x + 2x। 5x + 2x क्यों लिखा आप समझ गए होगे, क्योंकि -5x + 2x मिलकर -3x हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म जो है उसमें हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, इधर x बचेगा, इधर 5 बच जाएगा। सिमिलरली इधर जो हम कॉमन लेंगे वो होगा 2,
2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और 2 5 जा 10, इधर 5 बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 दोनों जगह, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। यहाँ x बचेगा और इधर प्लस 2 बच जाएगा। इससे जब हम जीरोज निकालेंगे, जीरोज निकालने का तरीका है या रूट्स निकालने का तरीका होता है, एक बार आप लिख लो x प्लस माइनस 5 इक्वल्स 0। x इक्वल्स क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल्स 0, x इक्वल्स क्या हो जाएगा -2। इस तरह से दो रूट्स जो निकले हैं, 2 रूट्स, एक 5 हो गया और दूसरा यानी x इक्वल्स क्या हो गया 5 एंड -2। यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। टोटल 5 पार्ट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सब पार्ट्स आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे पहले से ही क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6। अब इसको भी हम वही काम करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट। ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। तो फर्स्ट 2 टर्म में अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन होगा 2x, इधर आ जाएगा x प्लस 2। सिमिलरली इधर 3 अगर कॉमन ले लेंगे, इधर भी बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। ये आ जाएगा आपको x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसका भी अगर हम जीरोज निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल्स -2, 2x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल्स हो जाएगा 3/2। x का जो हमारा दोनों आंसर हुआ, वो दोनों रूट्स भी बोल सकते हो, जीरोज भी बोल सकते हो, वो हमारा हुआ -2 एंड 3/2। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। इसमें भी हमें वही काम करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन यहाँ आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि रूट का दोनों जगह रूट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में क्या है √2x², लास्ट है 5√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10। यानी जो मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट होना चाहिए 10x² और उसका सम होना चाहिए 7x। तो वो जो दो पार्ट्स होंगे 7x के, वो होंगे 5x और 2x। 5x और 2x को अगर आप प्लस करोगे तो 7x हो जाएगा और उसका प्रोडक्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 10x² हो जाएगा। तो वही काम हम करते हैं। इसके बदले हम लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x लिख लो या 5x प्लस 2x लिख लो, प्लस 5√2 इक्वल्स 0। अब कॉमन क्या होगा, √2x² प्लस 2x में अगर आप कॉमन लोगे तो होगा √2, क्योंकि 2 का मतलब ही होता है √2 मल्टीप्लाई √2। यानी 2 में अगर √2 से आप डिवाइड करोगे तो √2 बच जाएगा। इसीलिए अगर हम √2x कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा √2, सॉरी इधर बचेगा x प्लस इधर √2 बच जाएगा। सिमिलरली अगर इधर कॉमन लोगे आप 5 और 5√2 में, तो 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ √2 बच जाएगा। फाइव अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, x प्लस √2। अब x प्लस √2 दोनों जगह है, x प्लस √2 जब हम कॉमन ले लेंगे इधर बच जाएगा √2x प्लस 5
अब इसका जीरो या रूट्स जो होता है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस रूट टू इक्वल ज़ीरो, एक्स इक्वल्स हो जाएगा रूट टू, आरचेस की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू। सिमिलरली रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल ज़ीरो करोगे आप, एक्स इक्वल्स हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन रूट टू। इस तरह जो x का दो वैल्यू हुआ, x इक्वल्स हो जाएगा माइनस रूट टू और दूसरा हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन रूट टू। यही दोनों जीरोज हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल ज़ीरो। इसमें फ्रैक्शन को अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हो इसमें मल्टीप्लाई कर लो सब में 8 से। यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8। अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 1/8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बच जाएगा, और 0 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हमने कर लिया ताकि आपको फैक्टर करने में प्रॉब्लम न हो। फ्रैक्शन जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने ऐसा किया। अब जैसा हम बाकी के तीनों पार्ट्स में किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, सिमिलरली हम इसको भी उसी तरह से पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो हम देख रहे हैं कि 16x स्क्वायर आ रहा है, तो हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका सम माइनस 8x हो जाए और जिसका प्रोडक्ट 16x स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 8x के बदले आप लिख सकते हो माइनस 4x माइनस 4x। प्लस 1 इक्वल 0। माइनस 4x और माइनस 4x मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 8x। अब इसमें अगर हम कॉमन लेंगे फर्स्ट टू पार्ट्स में, फर्स्ट टू टर्म्स में 4x कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा 4x माइनस 1। सिमिलरली इधर जो कॉमन होगा वो होगा 1, माइनस 1 जब कॉमन ले लेंगे इधर बच जाएगा 4x। जब भी हम माइनस में कॉमन लेंगे आगे का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब दोनों जगह 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 जब आप कॉमन ले लोगे इधर भी बच जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। अगर इसका जीरोज निकालो यानी रूट्स निकालो तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल्स हो जाएगा आपको 1/4। ये भी वही सेम है, 4x माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल्स यहाँ भी हो जाएगा आपको 1/4। इस तरह से x का जो इस क्वेश्चन का जो रूट्स हुआ दोनों वो सेम हुआ 1/4 1/4। इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फिफ्थ पार्ट है। ये फिफ्थ पार्ट में आप ध्यान से देख रहे हो, जो क्वेश्चन हमारा है वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएगा 100x स्क्वायर। तो 20x को इस तरह से टू पार्ट्स में करने हैं कि उसका सम जो वो माइनस 20x हो और उसका प्रोडक्ट 100x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, माइनस 10x और माइनस 10x मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 20x। और जब माइनस 10x और माइनस 10x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, 10x कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा 10x माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन होगा, यहाँ भी बच जाएगा 10x माइनस 1,
आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आगे का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। इधर भी 10x - 1 बच जाएगा, इधर भी 10x - 1 बच जाएगा। अब अगर इसका रूट्स निकालोगे 10x - 1 = 0 एक बार लिख लेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा 1/10। इसका भी इसी तरह से निकलेगा 10x - 1 = 0। यहाँ भी x इक्वल्स हो जाएगा 1/10, यानी x का दोनों वैल्यू क्या हो गया 1/10, 1/10। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो सारे पार्ट थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एनसीईआरटी की जो आपके पास बुक है उसमें एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन ही नहीं गिवन है, सॉल्यूशन भी गिवन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट नहीं करने जा रहा हूँ। आप खुद इस क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को एग्जाम्पल के हेल्प से आप कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन थर्ड कराऊंगा जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट थर्ड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में जैसा कह रहा है हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों नंबर का जो सम है वो क्या है 27 है। अगर एक नंबर हम x लेट कर लेंगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा 27 - x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर हमारा है 27 - x। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 182 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसीलिए हमने लिख लिया इक्वल टू 182। अब इसे सॉल्व कर लो आप मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 20 × x 20x - x² इक्वल टू 182। x² माइनस में इस दोनों टर्म को चाहो तो आप इक्वल टू के बाद ले जा सकते हो। तब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x² - 27x + 182 = 0। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे फॉर्म हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो फिर हम उसी तरह से करेंगे जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करके हमने उसके जीरोज फाइंड आउट किए थे। सेम वही सेम इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ -27x है, 27 का इस तरह से टू पार्ट्स में करना है कि उसका प्रोडक्ट 182 आना चाहिए और उसका सम जो है वो -27 आना चाहिए, यही हमें ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपको x² - 13x - 14x + 182 = 0। 13 14 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 13 और 14 को प्लस करोगे 27 होगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 182x² आ जाएगा। इसमें अगर हम x कॉमन लेंगे इधर हो जाएगा x - 13। इधर अगर आप 14 कॉमन लोगे तो यहाँ भी बच जाएगा x - 13 = 0। इधर आ जाएगा x - 13 × x - 14 = 0। इससे अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का आंसर निकलेगा 13 एंड 14। जैसे हम पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में निकालते थे जीरोज, उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। x का वैल्यू 13 और 14 आया। x हमने किसको लेट किया है, फर्स्ट नंबर को लेट किया है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा
13। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? आपने सेकेंड नंबर पहले से लेट किया है 27 माइनस एक्स, तो 27 में आप 13 माइनस कर लोगे, ये आपको 14 आ जाएगा। एक आंसर ये 13 हो गया, एक आंसर 14 हो गया। उसी तरह से आप सोचोगे कि आपने 13 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ तो x इक्वल्स 13 भी है, x इक्वल्स 14 भी है। चाहो तो आप 14 ले सकते हो, तो फर्स्ट नंबर हमारा 14 हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 14, तो हो जाएगा 13। हमारा जो आंसर होगा 13, 14 या फिर 14 एंड 13। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, जो कि आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो। उसमें लिखा है कि फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आप समझते हो कि जो नंबर लगातार नंबर होते हैं, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये सब जो नंबर होते हैं इसको कंजिक्यूटिव नंबर कहते हैं। पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो हम इसमें लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर भी, लेट फर्स्ट नंबर भी x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर भी x प्लस 1। आप सोच रहे होगे कि मैंने x प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव क्या होता है? जो एक के बाद जो अगला नंबर होता है, तो x के बाद जो अगला नंबर होगा वो x प्लस 1 होगा। मान लो अगर x हमारा 5 निकल जाता है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 6। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। इस तरह के नंबर को ही हम कंजिक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। अब दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर भी और सम भी। हम सबसे पहले दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ध्यान से देख रहे हो कि मैंने स्क्वायर कर लिया, उसका सम कह रहा है तो इसलिए हमने प्लस कर दिया, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसके स्क्वायर का जो सम होगा वो होगा 365, इसीलिए इधर हमने 365 लिख दिया। x का जब स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 को आप इधर ले आओ। अब x प्लस 1 का स्क्वायर हमने कैसे किया? अपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, x प्लस 1 का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्म पे भी आप कर सकते हो। अगर फॉर्मूले नहीं याद है, आइडेंटिटी आपको याद नहीं है, तो सीधा आप x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से अगर आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। 365 में अगर आप 1 माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 364 इक्वल 0। अब चाहो तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके थोड़ा आप छोटा कर सकते हो, ईजी कर सकते हो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स 0। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने सब में 2 से डिवाइड किया है, तभी हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुके हैं। अब क्या करना है? हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स का जीरोज फाइंड आउट कर लेना, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x आप कर लो, तो आंसर क्या आएगा? 14x और 13x माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपको प्लस x, और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस 182x स्क्वायर। अब अगर हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद हमें इधर x बच जाएगा और इधर बच जाएगा 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे हम, बच जाएगा आपको x प्लस 14 इक्वल 0। प्लस क्यों लिखा हमने? आप जबकि यहाँ माइनस है, क्योंकि इधर हमने माइनस कॉमन ली। जब भी आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो इधर का जो साइन होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल 0। एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा माइनस 14 और एक आ जाएगा 13।
लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आप देख रहे हो कि एक्स का दो वैल्यू निकला, एक -14 और 13। माइनस हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। -14 क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया। तो x जो होगा लिख लेंगे x इज नॉट इक्वल टू -14। क्यों नहीं इक्वल टू होगा, आप समझ गए हो, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 13 हो जाएगा। एक नंबर 13 हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 13 + 1 इक्वल्स 14। यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो गया 13 एंड 14। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। वन साइड गिवन है, हमें अदर 2 साइड्स फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट बेस बी x। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका x - 7। सेंटीमीटर में तो यहाँ भी आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, ये हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो इसीलिए हमने लिख दिया x² + x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स 13। आप 6 चैप्टर में जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे उसमें भी आप यही चीज़ पढ़ोगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो उस ट्रायंगल के अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या था हमारा, 13 था। 13 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर तो x² ही होता है, प्लस x - 7 का स्क्वायर, वही a - b² का आइडेंटिटी से सॉल्व कर लो, या x - 7 को आप x - 7 से मल्टीप्लाई कर लो। x² - 14x + 49 इक्वल्स 13 का स्क्वायर जब आप करोगे तो होगा 169। x² और x² मिलकर हो जाएगा 2x² - 14x + 49 - 169 इक्वल्स 0। ये हो जाएगा 2x² - 14x। 169 में अगर आप 49 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपको 120 इक्वल 0। यहाँ भी अगर इक्वेशन को छोटा करना चाहो, इजी करना चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सारे डिजिट जो हैं 2 से डिविजिबल है। यहाँ लिख सकते हो आप डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड्स। जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x² - 7x - 60 इक्वल्स 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा x² - 12x + 5x - 60 इक्वल 0। 12 में 5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसमें हम अगर x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 12 + 5 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा x - 12 इक्वल्स 0। तो ये x - 12 इंटू x + 5 इक्वल्स 0। x का जो वैल्यू होगा वो होगा 12 और -5। -5 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि किसी का साइड माइनस में नहीं होता है। तो x इक्वल्स हमारा
12 हो जाएगा। इसीलिए जो हमने x लेट किया है वो हमने लेट बेस किया है, तो बेस इक्वल्स हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमने x -7 लेट किया है तो इसीलिए हो जाएगा 12 - 7 इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, यानी बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब जो आप अपने स्क्रीन पे जो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड के ट्वाइस से 3 मोर है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में कह क्या रहा है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद लेट क्या करेंगे, तो लेट हमें यही करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में अब अभी पढ़े हो, अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन में आप देख रहे हो, ध्यान से कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड be x. Therefore, cost of production of each article इक्वल्स हो जाएगा ₹2x + 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों को जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा, वो फाइंड आउट होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और जो उस आर्टिकल का कॉस्ट है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, वो इक्विवेलेंट आना चाहिए 90 के। तो हम यहाँ लिख लेंगे x × 2x + 3 = 90। अब दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x² + 3x, 90 को भी आप इधर ले आओ = 0। अब इसका वही काम करो, मिडिल टर्म स्प्लिट, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। आप सोच रहे हो कि 15 - 12 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x - 90 = 0, तो 90 × 2 कितना हो जाएगा, -180x² आ जाएगा। तो हमें 3x को इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उसका प्रोडक्ट आना चाहिए -180x² और उसका सम आना चाहिए +3x। +15x - 12x करोगे तो उसका आंसर आएगा 3x + 3x। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा -180x²। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन होगा, x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x + 15। सिमिलरली इधर आप अगर कॉमन लोगे, इधर क्या कॉमन होगा, इधर 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x + 15 = 0।
यानी ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल्स 0। इससे अगर आप इसका जीरो निकालोगे तो एक हमारा है 2x प्लस 15 इक्वल 0। इसे सॉल्व कर लोगे तो x इक्वल्स हो जाएगा -15/2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल 0। x का आंसर आ जाएगा 6। अब नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड जो होगा वो माइनस में नहीं होगा, इसीलिए x का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हम लिख लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हमारा हुआ है 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। यानी एक आंसर हमारा 15 हो गया और एक आंसर 6 हो गया। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 था वो कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे होगे तो एक बार और आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो। आपका अपना वीडियो है, जितने बार मर्जी है रिपीट करके आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो।